स्टार्ट में हम एक लड़की जिसका नाम नोरा था उसको अपने डैड के साथ देखते हैं। उसका डैड उसे ट्रोल्स की कहानी सुनाता है। उसे बताता है कि 13 ट्रोल नशे में धुत थे, पता ही नहीं चला। सूरज निकल आया, सूरज की रोशनी उन पर पड़ी, वो पत्थर के बन गए। अब वो पहाड़। नोरा को अपने डैड की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। नोरा के डैड उसे कहते हैं अगर हम अपने मन की आंखों से देखें तो हमें सब कुछ नजर आ जाता है। नोरा ऐसा ही करती है और उसे भी उन पहाड़ों में ट्रोल्स फील होते हैं और फिर वो रॉक क्लाइंबिंग करने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। नोरा एक प्रोफेसर थी। नोरा और उसकी टीम पहाड़ों में खुदाई कर रहे थे और उन्हें यहाँ पर आए हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका सीनियर उससे कहता है कि हमें अब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, यहाँ से चलना चाहिए। नोरा कहती है हमें कुछ टाइम और चाहिए और तभी जैसे ही वो अपना भाला जमीन में मारती है तो उन्हें वहाँ से कोई बड़ी चीज मिलती है। दूसरी तरफ सरकार के कुछ लोग पहाड़ों के दरमियान से रेलवे ट्रैक बनाने के लिए पहाड़ों में खुदाई कर रहे थे, इसीलिए वो पहाड़ों को तोड़ने के लिए वहाँ पर बारूद लगा देते हैं। वहीं पर कुछ लोग उनको ऐसा करने से मना करने के लिए एहतजाज करते हैं। अब जैसे ही सरकार के लोग टनल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है और तब पहाड़ों में से कुछ निकलता हुआ भी दिखाई देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं, लेकिन तभी चीज पहाड़ों में से बाहर निकलती है जिसकी वजह से पत्थर लगने से वो सभी लोग मर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एंड्रस था, जो कि प्रधानमंत्री का कॉल ऑफ ड्यूटी था। वो उन्हें गाड़ी में एक वीडियो दिखाता है जिसमें उन्हें पहाड़ियों में बड़े बड़े पाँव के निशान दिखाई देते हैं। उनसे कहता है कि मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा और ये समझने के लिए वो नोरा को बुलाते हैं। फिर हमें आर्मी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर नोरा को भी बुलाया गया था, जहाँ पर नोरा आर्मी कमांडर और प्रधानमंत्रियों से मिलती है। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सिगरेट था। वो यहाँ पर उन सबको एक वीडियो दिखाती है जो पहाड़ियों में एहतजाज करने वालों ने अपलोड की। इसमें एक हमला होता है और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। तभी नोरा वीडियो पॉज करवाती है तो वो सब देखते हैं। वहाँ पर इंसानों की बॉडी जैसा एक बहुत बड़ा जियांट था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सीन चेंज होता है और हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जिनके घर में ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। और फिर जब वो लोग से बाहर निकल कर देखते हैं उनका घर बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो चुका था। उनके घर के पास भी वही बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाए जाते हैं, पहाड़ों में थे और अब इनके घर की तरफ से होकर पहाड़ों में गायब हो गए थे। प्रधानमंत्रियों के कहने पर उस बूढ़े कपल से मिलने जाती है जहाँ पर वो हादसा हुआ था। चौपर में एंड्रस और नोरा एक दूसरे से अपने फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं जिससे उनके दरमियान बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। नोरा एंड्रस को बताती है मेरी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी सोच दुनिया से अलग है, इसलिए वो सबसे अलग रहते हैं। फिर वो लोग जैसे ही उस जगह पर पहुँचते हैं उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है। वो उसे बताता है कि वो घाटियों की तरफ गया और पहाड़ों में जाकर उसके पाँव गायब हो गए। वो बूढ़ा कपल उन्हें बताता है कि हमने उसके रोने की आवाज सुनी थी जो कि बहुत ही अजीब थी। बूढ़ा आदमी नोरा से कहता है उस वक्त बहुत अंधेरा था इसलिए मैं ठीक से कुछ देख नहीं पाया। तो नोरा वहाँ से कैप्टन और एंड्रस के साथ चौपर में बैठकर जगह पर जाती है जहाँ पर वो पाँव के निशान खत्म हो गए थे। जब नोरा उस जगह पर पहुँचती है तो उस पैरों के निशान को देखते हुए अपने फादर के पास जाने का डिसाइड करती है। वो कैप्टन और एंड्रस को लेकर अपने फादर के पास चली जाती हैं। डैड के घर में नोरा को ट्रोल्स की कुछ पिक्स मिलती हैं। उसके फादर बताते हैं आज से हजारों साल पहले ट्रोल्स भी इंसानों के साथ जिंदगी बसर करते थे, लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनको ये भी बताते हैं कि लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर ट्रोल्स को गलत साबित किया था। नोरा अपने फादर को वो वीडियो दिखाती है जो सिगरेट ने उसे दी थी। उसे देख के फादर तुरंत ही उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि अब वो जान चुके थे कि ये वही ट्रोल है। फिर एक जगह पर जाकर नोरा के फादर चोपर को रुकने को बोलते हैं और फिर वो लोग नीचे उतर आते हैं। तो यहाँ कमांडर को लगता है नोरा के फादर की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी ऐसा ही लग रहा था। तो वो अपने डैड को संभालने के लिए आगे जाती हैं। नोरा के फादर को उसकी स्मेल आती है तो वो नोरा से कहते हैं उसको यही होना चाहिए। तभी वहाँ पर बादल छा जाते हैं, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आंख दिखाई देती है। तभी नोरा अपने फादर से कहती पापा अपने पीछे देखें। तो वो लोग जल्दी चौपर में बैठकर उसकी वीडियो शूट करते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर को भेज देते हैं। वो ट्रोल देखने में तो इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसका शरीर इंसानों से बहुत बड़ा था, किंग कॉन्ग से भी बड़ा, और उसकी एक लंबी सी दुम भी थी। फिर वो आर्मी हेडक्वार्टर में वापस आ जाते हैं। लाइव चैट पर
प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये मिलिट्री संभालेगी। नोरा के फादर एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, उन्हें कहते हैं तुम्हें कुदरत के साथ नहीं खेलना चाहिए था। जैसे ही मिलिट्री वहाँ से ऑपरेशन के लिए जाने लगती है तो नोरा उनसे कहती है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन जब नोरा उसे इंसिस्ट करती है तो वो उसे साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर हमें डायरेक्ट रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मिलिट्री अपने ऑपरेशन के लिए अपनी टीम सेट कर चुकी थी। अब यहाँ पर नोरा के फादर नोरा से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसका फादर होते हुए भी उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। नोरा का भी दिल पिघल जाता है और वो अपने फादर को माफ कर देती है। ट्रोल कुछ सूंघता हुआ उनकी तरफ आ जाता है, फिर वो लोग ट्रोल पर हमला कर देते हैं। नोरा के फादर कहते हैं ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते और उस पर हमला करते रहते हैं। उनके हमला करने से ट्रोल पर कोई असर नहीं होता, बल्कि उनके ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कैप्टन उनको पीछे हटने को कहता है और फिर भागते हुए चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर जो कि क्रिश्चियन था भी मौजूद था। ट्रोल उसकी गंध सूंघ लेता है और उसे ऐसा करते हुए नोरा के फादर देख लेते हैं। सबसे कहते हैं यहाँ से निकलो वरना वो हमें मार डालेगा। ट्रोल उस क्रिश्चियन को उठाकर खा जाता है। तभी नोरा के फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं शांत हो जाओ, तो वो काफी हद तक शांत हो जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा है वो ट्रोल नोरा के फादर की बात को समझ रहा हो, लेकिन तभी पीछे से एक टैंक आकर उस पर फिर से हमला कर देता है। इसकी वजह से ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है, वो उस टैंक को अपने पाँव से मसल देता है। तभी गलती से उसकी टेल नोरा के फादर को लग जाती है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तो नोरा के फादर को ऐसी हालत में देखकर अपने गिल्ट का इजहार करता है और वहाँ से चला जाता है। नोरा से कहते हैं रॉयल पैलेस, इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाते और तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब नोरा की आँख खुलती है तो कैप्टन उसे बताता है कि हम ट्रोल पर हवाई अटैक करने जा रहे हैं। नोरा एक बार फिर से नेताओं और कर्नल के पास जाती है और लाइव चैट में उन्हें कहती है ट्रोल्स क्रिश्चियन के चर्चेस पर इसलिए हमला करते थे क्योंकि उन्हें उनकी घंटियों से नफरत थी। फिर वो उनसे एक आखिरी मौका मांगती है। इसके बाद करने पर कर्नल वो मौका दे भी देते हैं, तो वो कई चोपर के नीचे बड़े बड़े घंटाल बांधकर ट्रोल के आसपास मंडलाते हैं। अब यहाँ पर नोरा का प्लान काम करता भी है और नहीं भी। घंटियों की आवाज ट्रोल से बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी, लेकिन उस पर कुछ खास असर नहीं हुआ और उसने में से कई चोपर को कर दिया। लेकिन तभी जब उसने एक चोपर को एक बच्ची पर गिरते हुए देखा, उसने उसकी जान भी बचाई। फिर नोरा प्रधानमंत्री से बात करना चाहती थी कि वो उसकी बात को समझें और उसका साथ दें, लेकिन उससे पहले ही वो उसे इस काम से निकाल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें उस पर मिसाइल छोड़ देना चाहिए और फिर नोरा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो बताता है वो लोग ओस्लो को खाली करवा रहे हैं क्योंकि अब ट्रोल इस तरफ आ रहा है। रास्ते में नोरा को अपने फादर की बात याद आती है, रॉयल पैलेस होम। वो एंड्रेस से कहती है कि मुझे रॉयल पैलेस ले चलो। तो वो लोग रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। उनसे किंग का प्रेसिडेंट मिलता है। फिर वो उन दोनों अपने साथ अंदर ले जाता है और उन्हें कुछ विशाल कंकाल दिखाता है जो दिखने में तो इंसानों के ही थे, लेकिन वो बहुत ही विशाल थे। वहाँ पर नोरा एक फ्लैश लाइट जैसे ही उन कंकाल को नजदीक से देखते तो उसे पता चलता है कि रोशनी कंकाल पत्थर में तब्दील हो रहे थे। माइंड में एक आइडिया आता है तो वो क्रिस से हेल्प मांगती है, तो क्रिस भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम आर्मी चीफ और प्रधानमंत्रियों को देखते हैं जो कि ओस्लो पर रॉकेट लॉन्च करने वाले थे। मिसाइल बिल्कुल तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ नोरा एक गाड़ी के पीछे एक बच्चे का विशाल कंकाल बांधकर के पास जाती है, लेकिन उन्हें ये करने के लिए थोड़े से टाइम की जरूरत थी। इसलिए एंड्रियास अपनी दोस्त सिगरेट को कॉल करता है, उससे कहता है कुछ देर के लिए सिस्टम को हैक कर लो। ऐसा ही करती है और दूसरी तरफ नोरा ट्रोल के करीब जाकर उस कंकाल पर से हटवा देती है, जिसकी वजह से वो उनके पीछे पड़ जाता है। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और उसे बताती 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी एक झटका लगने की वजह से वो कंकाल गाड़ी में से नीचे गिर जाता है, जिसे ट्रोल देखता है तो उठा लेता है। फिर ट्रोल खुद को आईने में देख रहा था। जैसे ही वो उसे छू कर देखता है तो आईना टूट जाता है और डर कर उसके हाथ से वो कंकाल नीचे गिर के टूट जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
अब दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर के चीफ को कोई बताता है किसी सिस्टम को यहीं से हैक कर लिया है। दूसरी तरफ ट्रोल नोरा का पीछा करता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है पर क्रिस और उसकी टीम पहले से मौजूद थी। ट्रोल उनको पकड़ने ही वाला था कि वो लोग बारी बारी गाड़ी से कूद जाते हैं और इस तरह उनका प्लान काम कर जाता है और वो उनके पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर क्रिस पहले से ही टीम के साथ मौजूद था। क्रिस वहां पर सोलर लाइट्स ऑन कर देता है। ये लाइट्स बहुत ज्यादा तभी दूसरी तरफ देखते हैं जिसे उनकी टीम बताती है कि जहां पर हम मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं वहां पर हमारे लोग मौजूद हैं, तो वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ नोरा उसे शांत करवाती है और कहती हैं तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। वो सारी लाइट्स ऑफ कर देती हैं क्योंकि उसे उस पर दया आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी सूरज निकल आता है और उस पर सूरज की किरणें पड़ने की वजह से वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। तभी वहां पर देश के सभी प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी आ जाते हैं। एंड्रियास अपनी प्रधानमंत्री से कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं राइटर बनना चाहता हूँ। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।